राजकोट टीआरपी गेम जोन दुर्घटना के बाद वडोदरा महानगर पालिका प्रशासन भी सतर्क हो गया है और हर इमारत बिल्डिंग के पास से फायर एनओसी की मांग साझा की जा रही है। तब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एसएसजी अस्पताल के प्रसूति गृह के पास ही फायर एनओसी मौजूद नहीं है, जिसके मद्देनजर एसएसजी अस्पताल के रुक्मणी चनानी प्रसूति गृह को नोटिस दी गई है। 5 दिन में फायर सेफ्टी एनओसी लेने की नोटिस रुक्मणी चनानी प्रसूति गृह को दी गई है। आपको बता दें कि अगर 5 दिन में फायर सेफ्टी और एनओसी की सर्टिफिकेट हासिल नहीं की गई तो फिर रुक्मणी चनानी प्रसूति गृह के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके साथ ही तब तक मरीजों को वहां पर एडमिट न होने की सूचनाएं भी दी गई है। इस पूरे मामले के मद्देनजर आरएमओ देवर्षी हिलैया ने बयान देते हुए कहा है कि 2 दिन पहले उन्हें नोटिस मिली थी, तब से अब तक फायर सेफ्टी के सारे साधन ले लिए गए हैं। आज और कल में फाइनल टेस्टिंग भी हो जाएगा और साथ ही प्रसूति गृह को जो नोटिस दी गई है उसके मामले में फायर एनओसी की कामगिरी भी तकरीबन पूर्ण होने वाली है। मरीजों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा आरएमओ देवर्षी हिलैया का कहना है। ના અમારે જે ફાયર સેફટીની બધી કામગીરી કરવાની છે અને એ યુદ્ધના ધોરણે હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે। જે અગાઉ નોટિસ આવી હતી એ નોટિસ પ્રમાણે પણ પીઆઈ છે એમને કામગીરી સોંપી દેવામાં આવેલ છે અને એમણે છે તે જે એજન્સીને કામ કરવાનું છે એને સોંપી દેવાનું છે। અમારી પાસે જે ફાયર સેફટીની આખી સિસ્ટમ છે અને જે ફાયર ઓફિસરને એ લોકો છે એ લોકો પણ કામગીરી કરી રહ્યા છે। જે પર્ટિક્યુલર તમે ચેનાની જે પ્રસૂતિ ગૃહની વાત કરી તો ત્યાં જે ફાયર સેફટીના વ્યવસ્થા છે અને એને અપગ્રેડ કરી રહ્યા છે અને 2 દિવસના યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી ચાલી રહી છે। તમારી વાત સાચી છે કે નોટિસ મળી છે, પણ એ અંતર્ગત એ પહેલાથી અને એ નોટિસના અંતર્ગત અત્યારે કામગીરી ચાલી રહી છે અને આજે ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું છે અથવા કાલે ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું છે। એટલી મોટી હોસ્પિટલ હોય એટલે એમાં પેશન્ટ બીજે મોકલવાની જરૂર પડે છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।